अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो जानता तो हर ट्रेडर है लेकिन एक्चुअली समझता नहीं, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न्स ढूंढते हैं और फिर भी गलत ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। वो चीज़ है एक सिंपल कैंडल। हाँ, वही कैंडल जो आप डेली अपने चार्ट्स पर देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस कैंडल के अंदर क्या छुपा है? बॉडी हमें क्या कहती है? अपर विक का क्या मतलब होता है? लोअर विक हमें क्या बताती है? ये चीजें समझ लो तो चार्ट आपको खुद बताएगा कि वो किस तरफ मूव करने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैंडल फॉर्मेशन के बारे में कि कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है और वो हमें क्या बता रही होती है। जिस तरह से हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते हैं और उसके बाद उसकी एक डिटेल डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो हमें क्या क्या बता रही हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर प्राइजेस ऊपर गई हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएं तो उसका भी हम मतलब समझते हैं कि रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि प्राइजेस ने ड्रॉप लिया है, प्राइजेस नीचे की तरफ आई हैं, यानी कि प्राइजेस कम हो रही हैं। ग्रीन कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट के अंदर प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रही हैं, प्राइजेस बढ़ रही हैं। इसी तरह से कैंडल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हम उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रीन कैंडल इस जगह से स्टार्ट हुई और प्राइजेस ने क्या किया कि ये अगर सपोज हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास 5 मिनट की कैंडल है। इन 5 मिनट्स के अंदर क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस जिस जगह से स्टार्ट हुई ये कैंडल, इसने क्या किया कि 50 की प्राइस से यहाँ से ऊपर जाना, यानी कि 50 की प्राइस से ये कैंडल स्टार्ट हुई। सबसे पहले इसने नीचे आना शुरू कर दिया। जब ये कैंडल नीचे आ रही थी तो अल्टीमेटली ये कैंडल रेड थी, और इसने नीचे आते आते इसने क्या किया, इन्हीं 5 मिनट्स के अंदर इसने एक लो लगा दिया। सपोज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने एक 40 का लो लगा दिया। इसी तरह से प्राइसेस ने अगेन इन्हीं 5 मिनट्स के अंदर, जो 5 मिनट टाइम फ्रेम की हमारे पास कैंडल है, इन्हीं 5 मिनट्स के अंदर प्राइसेस ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और क्या किया, बढ़ते बढ़ते ये इस लेवल तक पहुंच गया। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास 60 का लेवल है। लेकिन जब ये 5 मिनट की इस कैंडल की लाइफ कंप्लीट हुई, 5 मिनट के ऊपर जब इसने क्लोजिंग दी तो इसने क्या किया कि यहाँ पे क्लोजिंग आके 55 की प्राइस के अंदर दी। तो ये कैंडल हमें बता रही है 50 की प्राइस से कैंडल ने स्टार्ट लिया, उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू होगी। 40 का हमारे पास लो लगा, लो लगने के बाद प्राइसेस ऊपर बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते ये 60 के लेवल पर चली गई। लेकिन 60 पर भी हम सस्टेन नहीं कर पाई और क्या हुआ, इसने क्लोज कर दिया 55 के ऊपर। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि जैसे हमारे पास 40 का हमारे पास लो लगा तो वो किस वजह से लगा कि सेलर्स ने क्या किया, प्राइसेस को पहले डाउन साइड पे सेल साइड के लिए पुश किया। सेलर डोमिनेट हुए मार्केट के अंदर। आपको दिखाया गया कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, मार्केट के अंदर सेल आ रही है। तो यहाँ से क्या किया कि ये विक हमें बता रही है कि यहाँ से बायर्स डोमिनेट हुए, डोमिनेट होते हुए उन्होंने प्राइस को काफ़ी स्ट्रांगली अप साइड पे पुश किया। लेकिन जब प्राइस 60 के लेवल तक पहुंची तो क्या हुआ कि सेलर्स ने अगेन आके कंट्रोल संभाला और वापस आके प्राइस को 55 के ऊपर क्लोज किया। ये कैंडल हमें पूरी एक स्टोरी बता रही है कि जिसके अंदर कहाँ पे बायर्स और कहाँ पे सेलर डोमिनेट हुए। और हम इसको पहचान कैसे रहे हैं कि जैसे इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या है कि हमारे पास इसकी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। स्ट्रॉन्ग बॉडी क्या है कि प्राइसेस ने 50 से बढ़ना शुरू किया, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हुई है। उसके बाद इसने क्या किया, 55 के ऊपर जब क्लोज किया तो वो इसका ये लेवल था, तो वो प्राइस ही हमारे पास 55। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैंडल की बॉडी है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी कि ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास इस कैंडल के अंदर अपर विक है, जिसको हम अपर विक कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर डाउन साइड पे हम देखें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें नज़र आ रही है, जहाँ से बायर्स डोमिनेट हुए। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास लोअर विक है इस बॉडी, इस कैंडल की। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इस कैंडल के जो डाउन साइड पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रही है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास लोअर विक है, जहाँ से बायर्स डोमिनेट हुए और उन्होंने प्राइस को अप साइड पे पुश करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से यहाँ हम एक सेल की कैंडल की बात करेंगे कि सेल की कैंडल अगर फॉर्म होती है तो वो किस तरह से फॉर्म होती है और उसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। कि जैसे प्राइसेस ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग, हमारे पास एक इस तरह की हमें कैंडल दिख रही होती है। इसकी मैं प्रॉपर आपको फॉर्मेशन भी करके दिखाता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। इसी तरह सेम अगेन हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये हमारे पास लोअर विक है, ये हमारे पास अपर विक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉडी है। तो हम यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन का मतलब समझते हैं कि फॉर्मेशन बेसिकली हुई ऐसी क्यों है।
कि प्राइसेस के हम बिहेवियर को देखते हैं कि प्राइस ने बिहेव किस तरह किया। ये सपोज आपके पास प्रीवियस एक कैंडल है जिसने क्या किया, 55 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग दी। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कैंडल 55 की प्राइस के ऊपर क्लोज हुई, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, बिल्कुल जहाँ पे ये क्लोज हुई है इसी से नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि इस जगह से नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो वो क्या हुआ, पहले प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, पहले प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और उसके बाद हम उसको सेल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे प्राइसेस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर की हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉडी दिख रही होगी जो कैंडल ऊपर जा रही होगी। हम किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि सपोज ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल है या 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है। पहले इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली ग्रीन थी, लेकिन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई अगर उस पॉइंट से मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया तो ये कैंडल हमारे पास इस जगह पे रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये रेड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। इसी तरह से जब ये ऊपर गई थी तो अपर साइड पे हमें एक विक देखने को मिलेगी कि जो हमें इंडिकेट करेगी कि इन 5 मिनट्स के अंदर, इन 15 मिनट्स के अंदर क्या किया है कैंडल ने। पहले अप साइड पे गई है और इसने एक हाई लगाया। हाई क्या लगाया, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जैसे 55 से ये प्राइस ओपन हुई तो इसने जाके एक हाई लगाया 60 रुपीज़ का या $60 का। इसी तरह से प्राइसेस ने नीचे आना शुरू कर दिया और इस लेवल तक आते आते, जैसे डाउन साइड पे मार्केट आ रही है तो इस लेवल तक आते आते प्राइस का हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जब इस लेवल तक प्राइस नीचे पहुँची तो इसने एक लो लगा दिया। यहाँ पे सपोज 30 का लो लगा दिया। हम यहाँ पे 30 भी लिख लेते हैं कि इसने क्या किया, एक 30 का लो लगा दिया। 60 की प्राइस से इसने स्टार्ट लिया, एक 30 का लो लगाया। ये स्ट्रॉन्ग बॉडी हमें क्या बता रही है कि इस जगह पे इस कैंडल की क्लोजिंग होगी। अब लोअर विक तो हमारे पास 30 की लगी है, लेकिन हम इसकी बॉडी जहाँ पे क्लोज हुई उसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 35 का लेवल है। इस जगह पे आके क्या किया है कि 35 के लेवल के ऊपर इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी है। इसका जितना भी टाइम फ्रेम था, 5 मिनट था या 15 मिनट था, इस कैंडल ने इस जगह पे आके क्लोज किया है। तो इसी तरह से हमें जो कैंडल की फॉर्मेशन है उसके अंदर ये पैटर्न मिल जाते हैं कि प्राइस ने क्या किया है। क्या प्राइस पहले ऊपर गई, ये अपर विक हमें ये इंडिकेट करेगी कि प्राइसेस पहले बढ़ी हैं इस कैंडल के अंदर, उसके बाद प्राइसेस ने ड्रॉप लेना स्टार्ट किया और ड्रॉप लेते लेते मार्केट बहुत नीचे आ गई थी इस लेवल तक। लेकिन इस लेवल पे मार्केट को बायर्स ने स्टे नहीं होने दिया और यहाँ से क्या हुआ कि प्राइसेस ने स्ट्रांगली बढ़ना शुरू कर दिया। बढ़ते बढ़ते इस लेवल के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज़ किया। इसी तरह से जैसे हम बाय के अंदर भी डिस्कस किया है, सेम यही चीज़ कि बाय के अंदर अगर हमारे पास इस तरह की कैंडल बनती है तो क्या होता है कि हमें अपर विक ये बता रही है कि मार्केट ने क्या किया, अप साइड से एक रिजेक्शन ली। सपोज यहाँ पे हम कोई भी लेवल एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 100 का लेवल है, 100 तक यहाँ पे प्राइस गई $100 तक या 100 रुपीज़ तक। इसी तरह से इस कैंडल की जो लोअर विक है वो हमें इंडिकेट क्या करती है कि प्राइसेस ने क्या किया, पहले प्राइस इस कैंडल के अंदर नीचे की तरफ आई है, इसने एक लो लगाया है। हम सपोज इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास लो लगा है 50 रुपीज़ का या $50 का, लेकिन प्राइस ने ऊपर 100 लगाया, नीचे हमारे पास 50 का लेवल पे। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ये 70 के लेवल से इसने स्टार्ट किया। तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बता रही है कि यहाँ जैसे ही प्राइस ने 50 के लेवल के ऊपर टैप किया तो यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग बायर्स है उन्होंने यहाँ से कंट्रोल संभाला और उन्होंने इस प्राइस को कहाँ तक धकेल दिया, 100 तक धकेल दिया। लेकिन 100 पे जो सेलर बैठा था उस सेलर ने इसको वापस पुश किया और यहाँ पे जो क्लोजिंग है हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारी क्लोजिंग 80 रुपीज़ के ऊपर या $80 के ऊपर हुई। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि क्या जो हमने कैंडल की फॉर्मेशन पढ़ी है, क्या मार्केट के अंदर हमारे पास कैंडल इसी तरह से फॉर्म होती है, क्या हमें अपर विक और लोअर विक यही इंडिकेशन करती है। हम चार्ट के ऊपर अगेन जाके मार्केट के ऊपर टेस्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास गोल्ड का XAU USD गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो हम यहाँ से बात करते हैं इस कैंडल की। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे क्या था कि एक सर्टन प्राइस थी, जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि 4504 हमारे पास प्राइस थी। इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, बिल्कुल उसी जगह से उसने नीचे आना, ड्रॉप लेना स्टार्ट किया। ड्रॉप लेने के बाद क्या हुआ कि प्राइसेस ने तेज़ी से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और किस जगह पे जाके क्लोज़ किया, हम एज्यूम करते हैं कि 4510 के ऊपर जाके क्लोज़ किया। इसी तरह नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि जहाँ पे प्रीवियस कैंडल ने क्लोज़ किया उसी जगह से नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, पहले उसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो इस जगह पे देखते हैं कि 4512 लेवल है, प्राइस ने बढ़ना कहाँ से शुरू किया, 4510 से। हम एज्यूम कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैं आपको फिगर नहीं दे रहा।
प्राइस ने जल्दी से तेज़ी से ड्रॉप देना स्टार्ट किया और उसने क्या किया, एक नीचे आके लो लगा दिया, जैसे 4490 का लो लगा दिया या 4495 का लो लगा दिया। लेकिन यहाँ से अगेन बायर ने कंट्रोल संभाला और वापस जाके इसकी क्लोजिंग कहाँ पे की, 4505 के ऊपर जाके इस कैंडल को क्लोज करवाया। सो जैसा कि आप इस वीडियो में समझ चुके हैं कि कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, अपर विक हमें क्या बताती है, लोअर विक क्या बताती है, कहाँ पे बायर्स डोमिनेट होते हैं, कहाँ पे सेलर डोमिनेट होते हैं और किस तरह से कैंडल बिहेव करती है। अगर आपको स्किल टू ट्रेड की ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।